काम नहीं है, आप बोले यहाँ पे ठीक है जगह इधर ही है। ये देखिए बहुत प्यारी लाइन है सर। रोल पे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। मेरे साथ सनम जवेद साहब मौजूद हैं। यहाँ पर एफसी तैनात कर दी गई सनम। एक बड़ी तादाद में 15 बसेस एफसी की पहुँची हैं और 17 बसेस रेंजर्स की पहुँची हैं। तो ये पंजाब में ऐसे किया जा रहा है। एक हुकूमत फेडरल हुकूमत जो है वो पंजाब हुकूमत से टकराव की सूरत हाल बनी हुई है। तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर एफसी तैनात कर दी, रेंजर तैनात कर दी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि एफसी और रेंजर अपने बोरिया, बिस्तर, सामान, राशन सब कुछ साथ लेके आए। लंबी पार्टी होने वाली है। ज़ाहिर है मुल्क के इतने तो अच्छे हालात हैं, तो ज़रूरत क्या उनकी वहाँ पे। थोड़ी ना कोई अफगान बॉर्डर पे हमले हैं, थोड़ी ना कोई सवात में दहशतगर्द है, बन्नू में हमले हो रहे हैं। उनकी यही ज़रूरत है, आराम फरमाएं। यहाँ पे बिस्तरा लेके आए हैं, खाने शाने का इंतजाम होना चाहिए उनके यहाँ पे। यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है पंजाब में। हम देखें ना, टैंक लेके चल रहे हैं साथ, अपने बम शम लेके चल रहे हैं। यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, बॉर्डर्स पर थोड़ी। तो आप लोग इतने खतरनाक हैं कि आप लोगों के लिए अब रेंजर की जरूरत पड़ गई है। हम तो बहुत खतरनाक है, हमारे लिए तो टैंक निकल आया था पिछली दफा। टैंक वो भी लाहौर में निकला था। बस हम पता नहीं इतने खतरनाक। खान साहब ने जरूर कहा अच्छा, टैंकों शैंकों से रेंजर जितनी आपको अभी घर भाग जाना चाहिए। देखिए, खान साहब ने जरूर कहा कि वो बहुत खतरनाक है, पर हमने कब कहा कि अब इतने खतरनाक है कि आपको इतनी रेंजर बुलानी पड़ जाए, एफसी बुलानी पड़ जाए, टैंक निकालने पड़ जाए। और भाई इतने नहीं खतरनाक हम। तो मेरा ख्याल आप लोगों का इरादा है आज गवर्नर हाउस पे हमला करने के लिए। बिल्कुल सामने गवर्नर हाउस का मेन गेट है। हमारे पास इतना फालतू टाइम है कि हम गवर्नर हाउस पे हमला करने पहुंच जाए। अच्छा, प्रोटेस्ट करने आए हैं। जो बार बार हमारा लीडर कहता है कि पूरा मन है, तो हमने हमला क्यों करना है। इतने हम हमला करने वाले होते तो ये 8 महीने से बैठे याशी ना कर रहे होते। अंदर राना सनाउल्लाह बैठा हुआ है और तारड़ बैठा हुआ है। मुबारक देना चाहूंगी, पंजाब की शक्ल देख ली उन्होंने आगे पंजाब में। राना साहब पंजाब से वैसे बड़ा इत्तेनाब करते थे, आजकल पंजाब के बड़े चक्कर सारे उदास हुए होंगे पंजाब से। हमने शक्ल ही नहीं देखने दी ना काफी देर से पंजाब की। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी राना साहब को? राना साहब आपके मेहमान अभी सामने मौजूद है। बिल्कुल मेरे मेहमान होते तो मैं खाने में जहर डाल के दे देती उनको, लेकिन मेरे मेहमान नहीं है वो। बहरहाल मैं उनको ये कहना चाहूँगी, अच्छा लग रहा होगा आपको पंजाब में आके, बेचारे काफी देर बाद आए। मौसम भी ठंडा पंजाब का, अच्छा लग रहा होगा उनको। अच्छा सनम, आपके ख्याल में क्या ये वज़ीर आला को उसके ओहदे से इस तरह से हटा लेंगे? अब ये तो इनको लगता है जिस तरह इन्होंने अपने केस माफ़ करवा लिए हैं, क्योंकि कुछ भी चल रहा है, सारी अरबों की करप्शन माफ़ करवा ली है। जिसका जो दिल कर रहा है 8 महीने में वो कर रहा है। कोई कानून नहीं है, अजीब गुंडागर्दी चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इनको लगता है सब कुछ ही करा लेंगे और कोई हमें पूछने वाला नहीं होगा। अब इनको क्या कह सकते हैं, बंदा बेशरम है। इस सारे खेल में गरीब का कोई सोचा जा रहा है? वो तो इनको फिक्र ही नहीं है ना। अगर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है तो इनको क्या लेना देना उसमें। इनको बस ये पहले शोर मचाना था कि असेंबली नहीं तोड़ा, असेंबली नहीं तोड़ा। अब उसने असेंबली तोड़ दिया तो इनको शोर मचाना है कि हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, हमने असेंबली नहीं तोड़नी, हमने इलेक्शन नहीं कराने। गरीब मर गए, मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा है, फैक्ट्रीज कारखाने सब बंद हो रहे हैं। इनको क्या है, इनको कोई मसला नहीं है उससे। हमले हो रहे हैं मुल्क में, दहशतगर्दी फिर से आ गई है, कोई मुल्क आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। वो इनके मसले नहीं है ना। वो आप कहेंगे जी उनका फोकस जो है वो अपने केस माफ़ करवाने पर था, उन्होंने माफ़ करवा लिए। आजम सवाती की बेचारे की ज़मानत तक मंजूर नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह का केस भी माफ़ हो गया है और जो दूसरे सारे वज़रा हैं उनके केसेस माफ़ हो गए हैं, शहबाज शरीफ के बेटों के केसेस माफ़ हो गए हैं। तो 2 तरह के कानून है पाकिस्तान में। लेकिन 2 तरह के कानून भी हैं। और मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती है कि जब आप आवाम एक है, अगर मतलब हमारे टैक्स के पैसों से सारे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जा रही हैं, तो यही आवाम जो तनख्वाह देख सकती है, ये सवाल क्यों नहीं कर सकती? जब सवाल करने की बारी आती है तो ये आवाम जो है ये इतनी और कैसे आम हो जाती है कि सवाल करने की हैसियत ही नहीं रखती। और ये जो आवाम के पैसों पर तनख्वाहें ले रहे हैं, ये इतने खास कैसे हो जाते हैं कि ये जवाब नहीं देते। और अगर इनसे जवाब मांग लो तो ये कहते हैं हमारी इंसल्ट बड़ी हो गई है और केस ठोक देते हैं। मतलब गद्दारी, दहशतगर्दी तो ऐसे जैसे मजाक की तरह बनाया हुआ है इन्होंने। इस तरह ये मिठाई की तरह ये FIR बांट रहे हैं दहशतगर्दी गद्दारी की। कोई नया ही सिस्टम चल रहा है इस मुल्क में। मुल्क दिवालिया और इनके पास पैसे तक नहीं है, मुल्क को चलाने के लिए तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है कहते हैं। और जब ये इस तरह इतनी बड़ी तादाद में रेंजर और FC तैनात की, आपको पता है इसमें खर्चा कितना होता है? वो इसमें क्या खर्चा होता है? ये तो दौरे पे दौरा कर रहे हैं बाहर के मुल्क, अरबों रुपए तो उसमें लगा दिए इन्होंने। इनको कोई फिक्र ही नहीं है। वो तो एक स्विमिंग पूल बना लेते हैं भाई 7 करोड़ रुपए में। वो सारे किराए के टट्टुओं को बुला के 1 करोड़ 90-80 लाख रुपए में खाना खिला देते हैं। उनको क्या लगे, वो उनको भी खाना रोटी खिला देंगे। वो भी पंजाब में एंजॉय करने आए होंगे। मरियम नवाज ने रिसेंट जो सर्जरी करवाई है वो अपनी जेब से कराई है, आप और आवाम के टैक्स के पैसों से कराई? उससे पहले कौन सा कोई काम अपने पैसे में कराया? जदादे भी जारी हमारे पैसों की हैं, सारे काम भी उसके हमारे पैसों में। बाकी सिर्फ अपनी मर्जी से थी, बाकी सारा हमारे पैसे वही है। जाते जाते बाजवा साहब को पैगाम देना चाहिए, बाजवा पुलिस की चल रही हैं। उनको
कहना चाहूँगी आपने इतनी जलालत समेटी है, अपने साथ पूरे अदारे की बैंड बजा दी आपने। 70 साल में लोगों ने आपसे इतनी नफरत नहीं की जितनी आपकी माशाल्लाह पॉलिसीज़ की वजह से अब आवाम आपसे कर रही है। शर्म करें, मतलब एक बंदा अपने फ़ायदे के लिए कैसे पूरे अदारे को दाव पे लगा सकता है। वो इतनी मेहनत करके कुर्बानियाँ देते हैं, जाने देते हैं, वो उनकी आपने कोई इज़्ज़त नहीं रहने दी है, तो आप तो बस कर दें कम अज़ कम। अब आपके ख्याल में कल पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी, वज़ीर-ए-आला कर देंगे, या अभी कोई रुकावटें आएंगी, या केस अदालत में जाएगा? अदालत में जाएगा। मुझे लगता है ये इंसानों की तरह सजाने वाले नहीं हैं। थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, आपने सनम जो ख्याल जाने, मुझे उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।